बिहार के नए शिक्षा मंत्री के शपथ ग्रहण के बाद कुछ ही दिनों बाद उसकी आज इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। लगातार अलग अलग चैनलों में ये दिखाया जा रहा है कि मेवालाल चौधरी ने आज शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी वो नाम था सबौर कृषि विश्वविद्यालय का, जो उसके ऊपर में एक बड़े आरोप लगे थे 161 असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर साइंटिस्ट के घोटाले में। साफ तौर पर आज हम इस तस्वीरों से या फिर इस पूरी घटनाक्रम को हम समझाने के दर्शकों को कोशिश करेंगे कि ये सबौर कृषि विश्वविद्यालय है। आप देखेंगे, हम चाहेंगे कि तस्वीरों में दिखाए, ये सबौर कृषि विश्वविद्यालय है और ये मेवालाल चौधरी यहाँ पर वाइस चांसलर बने थे, पहले वाइस चांसलर बने थे सबौर कृषि विश्वविद्यालय के। तब उनके ही सेशन में, तब उनके ही टर्म में यहाँ पर एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। हम दिखाएंगे कि ये जो उनका भ्रष्टाचार था, जो कुशासन की व्यवस्था थी, यहीं से वो चलती थी। यही वो कॉलेज है, यही वो विश्वविद्यालय है। पहले ये महाविद्यालय के रूप में थी, लेकिन बाद में इसे पदोन्नति मिली, बिहार सरकार ने इसे विश्वविद्यालय के रूप में प्रमोट किया गया। ये यही मेवालाल चौधरी आते थे, बैठते थे, इनका ऑफिस कार्यालय यही था और यहीं से वो भ्रष्टाचार को जन्म देते थे। नीतीश कुमार का काफ़ी करीबी संबंध होने के बाद उनकी पत्नी को, नीता चौधरी को, तारापुर विधानसभा सीट से जदयू का उम्मीदवार बनाकर पटना भेजा गया और वो काफ़ी सालों तक विधायक के पद पर बनी रही। उनके रसूख का अंदाजा इससे भी लगता है कि नीतीश कुमार ने आज तक उस पूरे मामले में जो उनके ऊपर आरोप लगे थे और एफआईआर जो उस समय हुए थे यहाँ पर, वो पूरे प्रकरण में आज तक चार्जशीट शामिल नहीं हो सकी। तो चाहे कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने लगातार उसे बचाने की कोशिश की और बचाने के साथ साथ उसे जिस तरह से पदोन्नति दी गई, हाल के दिनों में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और वो जदयू के सीट पर जीत करके पटना गए, उसे शिक्षा मंत्री का पद दिया गया, फिर विपक्ष के हमला होने के बाद उसे वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा और काफ़ी मशक्क़त के बाद 2012 में उसे इंटरिम बेल मिली थी, अग्रिम जमानत मिली थी। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि इसे जेल की हवा खानी पड़ेगी, लेकिन सरकार में इतना अच्छा पैठ कि सरकार उसे लगातार बचाती रही। हालांकि आज इस्तीफा आ चुका है, लेकिन ये वही सबौर कृषि विश्वविद्यालय है जहां से मेवालाल चौधरी ने एक बड़े बिहार के बड़े घोटाले को जन्म दिया। अमिताभ दास जो 1994 बैच के रिटायर आईपीएस थे, उन्होंने लगातार हमला बोला विपक्ष के साथ, उन्होंने भी लगातार हमला बोला और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम देखने के लिए मिला कि यहाँ पर उसका कुछ ही दिनों के बाद, शपथ से कुछ ही दिनों के बाद उसका इस्तीफा आ गया। अब नीतीश कुमार जो इस मर्तबा मुख्यमंत्री के पद पर 7वीं बार शपथ लिए हैं, हालांकि जेडीयू ने इस बार काफ़ी कम सीट बिहार में लाई है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि मेवालाल चौधरी के ऊपर जो चार्जशीट होना है वो कब तक हो पाता है। क्या मेवालाल चौधरी जेल की हवा खाएंगे, जेल जाएंगे? इस पूरे आरोप जो उनके ऊपर आरोप लगा है, जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी है, वो शेष रह गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार मेवालाल चौधरी को लेकर के क्या करती है। क्या सरकार उसे बचाएगी या फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी? ये एक अहम सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि बिहार में जिस तरह से लगातार सियासतों का खेल गर्म रहा है, उससे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के विकास की बात करने वाली वो पार्टियां आज कहां है जो इस तरह के भ्रष्टाचारियों को शिक्षा मंत्री का पद या फिर दूसरे पदों पर उसे बिठाते हैं। ये एक अहम सवाल होगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इस मर्तबा जदयू का काफ़ी कम सीट होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, नीतीश कुमार को ये भी कहा जाता है कि अब उनकी सिर्फ उतनी ही चलेगी जितनी भारतीय जनता पार्टी निर्देश देते हैं। आपने देखा ये भी कि तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, जिस तरह से बदलाव हुआ बिहार में, दो लगातार यहाँ पर डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद जी को यहाँ पर जो डिप्टी सीएम के तौर पर रखा गया, तो ये नीतीश की कहीं ना कहीं कमजोरी को भी साबित करता है, जदयू की कमजोरी को भी साबित करता है। ये एक अहम सवाल है। हालांकि 5 साल तक ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चाएं काफ़ी तेज हो रही है और इससे संभावनाएं बताते हैं, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये सरकार 5 साल बहुत ही चलना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनलों के साथ। आज कैमरे के पीछे हमारे दोस्त आकिब साहब थे। हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव जरूर मुझे दें। धन्यवाद।